नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में आप लोगों को स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं नए वीडियो के साथ लेकर आया हूं क्लास 10th का मैथ डॉक्टर केसी बुक एक्सरसाइज 4.3 का, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा इस वीडियो में। इसके पहले मैं 4.2 तक के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन कर लिया था। तो अगर जो उन सारे वीडियो का लिंक नहीं देखे तो उन सारे वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बना होगा द्विघाती समीकरण से, वहां पे आपको सारे प्रश्नों का सोल्यूशन मिल जाएगा, बिल्कुल एक्सरसाइज बाय और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है निम्नलिखित द्विघाती समीकरण में प्रत्येक विविक्तर यानी विवेचक डी लिखें, यानी कि डी हम लोग को निकालना होगा, ठीक है ना, जो कि हमारा समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो विवेचक डी हमारा होता है क्या, तो विवेचक बराबर हमारा एक फॉर्मूला होता है, यानी कि डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ हम लोग को समझना होगा कि डी क्या है, तो डी होता है विवेचक, बी क्या है, तो बी हम लोग को इसी का वैल्यू निकलता है। यहाँ पे ए बी सी, ए का सबसे पहले हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे, तो ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है ना, वही ए का वैल्यू होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 तो होगा ही, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे, तो b जो होता है हमारा x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक कितना है यहाँ पे +4 है, तो 4 हो जाएगा। सिर्फ 4 लेंगे, प्लस लेने की जरूरत नहीं है, माइनस लेना पड़ता है। और यहाँ पे c निकालेंगे, तो c होगा ना तो एक्स स्क्वायर वाला ना तो x वाला, यहाँ पे कौन है बिना मतलब बिना x वाला लेना है, तो यहाँ पे +3, तो प्लस तो लेने की जरूरत नहीं, 3 हो गया, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग को इसमें इसको मान रख देना और हमको d का मान निकल जाएगा। तो d बराबर हमारा हो जाएगा b का स्क्वायर है, तो b का वैल्यू हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, -4 तो फॉर्मूला से है इनटू ए का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है हमारा 3। अब यहाँ पे देखिए d तो हो जाएगा हमारा ये, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 12 में 1 से गुना हो तो 12। यहाँ से d का वैल्यू हमारा निकलेगा, देखिए 16 में से 12 गया तो कितना बच गया 4। यही जो आया हमारा आंसर हो गया। हम लोग को निकालने के लिए बोला था डी ही, और डी निकल चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार से वही प्रश्न है, सिर्फ हम लोग को डी निकालना है। तो यहाँ पे डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से हम लोग ए और बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर को गुणांक हम लोग ए होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे 4। बी का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का गुणांक होता है, तो यहाँ पे +5 तो 5। सी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7। अब यहाँ से हम लोग को इसको सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन कर लेंगे। देखिए क्या है बी स्क्वायर, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी का वैल्यू हमारा कितना 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4। ए का वैल्यू हमारा कितना है तो 4, फिर क्या कितना है सी का वैल्यू हमारा 7। यहाँ से डी का वैल्यू निकलेगा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और माइनस, यहाँ पे देखिए 4 चौक 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 28 में से 4 से गुना होगा, 28 में 4 से गुना होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए आप, यहाँ से 28 में 4 से गुना कर लीजिए। 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि आ गया हमारा 112। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 112। यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे तो घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो आपका आएगा 87। देखिए 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ पे 10 में से 2 गया तो 8, यानी कि -87। अब इसलिए हम लोग को डी का वैल्यू हमारा आ गया -87। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को डी निकालना है उसी में, तो डी निकालना है हम लोग को फॉर्मूला यही है। यहाँ से ए बी सी का मान ज्ञात करते हैं, तो ए का मान हो जाएगा 2x स्क्वायर का गुणा कौन है 2 है, तो ए हो जाएगा, और बी होगा हमारा x का गुणा कितना है 4, सी होगा हमारा बिना x वाला तो कितना है 5। यहाँ से वैल्यू रख लेंगे, तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना ए का वैल्यू हमारा 2 गुना सी का वैल्यू हमारा 5। यहाँ से निकालेंगे डी बराबर कितना हो जाएगा 4 चौको 16 माइनस 4 दूनी 8 25 कितना हो गया 40, ठीक है। अब यहाँ से डी बराबर निकल जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे तो 10 में से 6 घटेगा तो क्या आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा 40 है, इसके आगे क्या है माइनस। 10 में से 6 गया बच्चा 4, यहाँ बच गया 3, 3 में से गया 2, यानी कि 24। इसलिए हम लोग को डी का वैल्यू आ गया यहाँ पे, डी बराबर आ गया -24। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा है 1 का 4, बिल्कुल वही प्रश्न है। इसमें हम लोग को ए बी सी निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए बराबर क्या हो जाएगा 3, बी बराबर हो जाएगा 5 और सी बराबर क्या हो जाएगा 6। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं।
डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी का वैल्यू हमारा 5 तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे -4, ए का वैल्यू कितना है 3, सी का वैल्यू हमारा 6 और डी बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में 4 3 12 कितना हो जाएगा 36 18 18 72। यहाँ पे घटाएंगे डी बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 12 में से 5 गया बच गया 7 और यहाँ 6 में से 2 गया 4 यानी कि -47। इसलिए हम लोग को आ गया डी बराबर कितना आ गया -47। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये हमारा लास्ट होगा 1 का 5, ये लास्ट है। इसके बाद वाले सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में और उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख लेंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, निकालना है हम लोग को वही। यहाँ से हम लोग सबसे पहले ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा x स्क्वायर का गुना कितना है √3, बी का हम लोग को मान हो जाएगा कितना है, देखिए x का गुना कौन है -2√2 तो हो जाएगा -2√2, माइनस को छोड़ना नहीं प्लस को छोड़ देंगे। सी का वैल्यू हो जाएगा -2√5, यही ना है हम लोग को। अब हम लोग को यहाँ से मान ज्ञात करना है, 2√5 है या 3 है। चलिए हम एक बार इसको मिला लेते हैं फिर इसको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रूट के अंदर में यहाँ पे क्या है 5 नहीं है 3 है, यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, इसे 3 करेंगे तो सी का वैल्यू हो जाएगा -2√3 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे तो डी बराबर हो जाएगा हमारा बी का स्क्वायर, बी हमारा कितना है -2√2, इसका स्क्वायर करेंगे -2√2 और इसका होल स्क्वायर, माइनस तो रहेगा 4 गुना ए का वैल्यू हमारा √3 और सी का वैल्यू हमारा हो जाएगा -2√3 -2√3। अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे डी बराबर, देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और देखिए स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और इसके साथ गुना में है क्या √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आ गया 8। यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस तो माइनस तो पहले प्लस हो गया। अब देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे, यहाँ पे समझिए √3 गुना √3 होता है 3, ठीक है ना, रूट के अंदर जितना भी होता है वो गुना हो जाता है। जैसे हम देखिए यहाँ पे रूट के अंदर गुना होगा, √3 गुने √3 क्या होगा √9 होगा और 9 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 3 ही ना आएगा, है ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा आ गया है एक 3, अब यहाँ पे क्या है 2 है और 4 है, 4 में 2 से गुना होगा तो क्या होगा 4 दूनी 8 यानी कि 4 दूनी 8 और 8 तरीके कितना हो जाएगा 24 यानी कि हमारा हो जाएगा 24, वैल्यू हमारा कितना आ गया 24। अब यहाँ पे डी का वैल्यू निकालेंगे यानी कि ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 32, इसलिए हम लोग को डी का वैल्यू आ गया है 32। इसके नेक्स्ट वाले प्रश्न का सॉल्यूशन का वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर जो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसके नेक्स्ट वाले प्रश्न का सॉल्यूशन का वीडियो आपको सीधा नोटिफिकेशन चल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।